तो इसे हल करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, जो चीज़ हमें दी गई है वो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2401। हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा 5वां अध्याय है, कौन सा, वर्ग और वर्गमूल, उसके प्रश्नावली 5.3 के सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। मतलब कि हमारे पास एक कक्षा के कुछ विद्यार्थियों ने मिलकर क्या किया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दे दिए हैं। अब हमें आगे क्या दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मतलब कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक है। और आगे हमें क्या पूछा कि कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो पहले तो हमें जो दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा दान में दिए गए रुपए, पहले तो हम वो लिख लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दान में दिए गए कुल रुपए, कितने रुपए दान में दिए हैं, वो हैं 2401 रुपये। ठीक है, ये हमें सवाल में यहाँ पे दिया गया है, कितने 2401 रुपये दान में दिए हैं। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमें यहाँ पे दिया गया था, ये क्या था, दिया गया है। ठीक है, इतना तो हमें दिया गया था। आगे हमें क्या दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दान में दिए, पहले हम वो मान लेते हैं, उसे मान लेते हैं x। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दान में दिए वे हमें पता नहीं है, लेकिन हमने इसको मान लिया क्या है, x है। तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान में दिए गए रुपए हमने मान लिया कितने, x रुपये। ठीक है, ये हमने मान लिया x रुपये। अब हमें आगे क्या दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान में जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मतलब कि कक्षा में जितने टोटल विद्यार्थी हैं उतने प्रत्येक विद्यार्थी ने रुपए दान में दिए। मतलब कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी भी कितने ही होंगे, x ही होंगे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मतलब कि ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान में दिए गए रुपए और कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, इक्वल है। तो मतलब कि वो भी क्या होगा, x होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या भी क्या होगी, x होगी। कक्षा में इसका मान भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सवाल में दिए गया। अब हमें आता है, हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, अतः दान में दिए गए रुपए जो कितने थे, 2401 थे, वो बराबर हो जाएंगे किसके, x मल्टीप्लाई x के, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा 2401 के। ठीक है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, जैसे कि आप समझिए, जैसे कि हमारे पास एक कक्षा है। ठीक है, हमारे पास एक क्लासरूम है, उसमें आप मान लीजिए कि हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं। उसमें मैंने मान लिया कि कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं, और 20 विद्यार्थियों ने रुपए कुछ दान में दिए हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 20 रुपये दान में दिए हैं। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने 20 रुपये दान में दिए हैं। टोटल विद्यार्थी भी कितने हैं, 20 हैं। तो उनका टोटल अमाउंट कितना होगा, तो 20 इंटू 20 ही होगा, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी ने 20 रुपये दान में दिए हैं और टोटल विद्यार्थी भी कितने हैं, 20 हैं। तो मतलब कि अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना हो कि उन विद्यार्थियों ने कितने रुपए दान में दिए हैं, तो हमें उनका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही मैंने यहाँ पे किया है। हमें उन विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दान में दिए वो हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक विद्यार्थी ने x रुपये दान में दिए हैं और कक्षा में टोटल विद्यार्थी भी कितने हैं, x हैं। ये दोनों इक्वल है, क्योंकि हमें यहाँ पे सवाल में दे रखा था। और इनका टोटल अमाउंट इन्होंने कितने रुपए दान में दिए हैं, वो कितने हैं, 2401 है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2401, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 49। ठीक है, ये 49 कैसी है, तो इसका 2401 का हमने क्या ज्ञात किया, यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात किया। यहाँ पे x इक्वल में आ जाएगा √2401 के। ठीक है, तो यहाँ से √2401 की वैल्यू क्या होती है, 49 होती है। 2401 का हमने यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात किया। आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उनमें मैंने बताया हुआ है कि आप अबजय गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैंने यहाँ पे अबजय गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात किया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे कि 2401 है, ठीक है, तो इसके अबजय गुणनखंड क्या होंगे, 2401 के 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 यहाँ पे क्या 4 बार है। तो अबजय गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो अबजय गुणनखंड होते हैं उनके ये क्या होते हैं, अबजय गुणनखंड क्या होती हैं, युग्मों में होते हैं। ठीक है, 7 इंटू 7 का एक युग्म बन रहा है, 7 इंटू 7 का एक युग्म बन रहा है। तो यहाँ से आप एक युग्म में से प्रत्येक युग्म से एक एक संख्या यहाँ पे उठा लेंगे। जैसे यहाँ से आपने 7 उठा लिया, यहाँ से आपने फिर 7 उठा लिया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 49 आएगा। इस प्रकार से आप अबजय गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 2401 का वर्गमूल क्या आ गया, 49 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 49 आ गई। मतलब कि उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है, x है,
और प्रत्येक विद्यार्थी ने रुपए भी ध्यान में कितने दिए हैं, एक्स ही दिया है। मतलब कि एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ गई, 49 आ गई। मतलब कि उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 49 है और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दान में दिए हैं, 49 दिए है। और इनका मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 2401 है। बिल्कुल ही आसान सा है। और हमें क्या पूछा गया था कि कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 49 आ गई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों की संख्या है। मतलब कि हमारे पास जो पंक्ति में उतने ही पौधे होने चाहिए जितने की पंक्तियों की संख्या, मतलब कि पंक्तियों की संख्या और उस पंक्ति में कितने पौधे हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। और आगे हमें पूछा गया है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारी एक बात तो ये क्लियर होती है, प्रश्न को पढ़ने से एक बात तो हमें यहाँ से पता चल रही है कि हमारे पास जो पंक्तियों की संख्या है और उस पंक्ति में जितने पौधे हैं वो क्या है, इक्वल है। क्योंकि हमें सवाल में दिया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने की पंक्तियों की संख्या हो। तो इसे हल करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, जो चीज़ हमें दी गई है वो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें दिया गया है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लगाए जाने वाले पौधों की संख्या। ठीक है, वो कितनी है, 2025 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लगाए जाने वाले पौधों की संख्या, वो कितनी दी गई, हमें सवाल में वो दी गई है 2025। ठीक है, हमें उस बाग में 2025 पौधे लगाने हैं। अब हमें आगे क्या दिया गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों। मतलब कि हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो माना प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, ये हम मान लेते हैं प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, ये हम मान लेते हैं x। ठीक है, और आगे हमें क्या दिया गया है कि जितने पंक्तियों की संख्या हो। तो अब हम पंक्तियों की संख्या भी यहाँ पे मान लेते हैं, वो भी कितनी होगी, x होगी, क्योंकि ये दोनों हमें इक्वल रखनी है। हमें यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि उस जितनी पंक्ति हैं उतने ही उस पंक्ति में पौधे होने चाहिए। मतलब कि दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या, वो भी कितनी होगी, x ही होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे सवाल में दिया गया। अतः हम कह सकते हैं कि अतः x इंटू एक्स, मतलब कि एक्स स्क्वायर बराबर होगा किसके, 2025 के। मतलब कि जितने हमें पौधे लगाने हैं। तो यहाँ से हमारा बन गया एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2025 के। और यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2025। ठीक है, और अब x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45, क्योंकि 2025 का वर्गमूल क्या होता है, 45 होता है। 2025 का वर्गमूल 45 कैसे है, तो इसके लिए आपको 2025 के क्या कर लेने हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। जैसे कि 2025 हमारा है तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 5 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ से इनका युग्म बन रहा है 5 × 5 का, 3 × 3 का, 3 × 3 का। तो इसके वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको इन युग्मों में से एक एक संख्या उठा लेनी है। जैसे कि 5 × 5 से एक 5 आपने उठा लिया, 3 × 3 से एक 3 आपने उठा लिया, 3 × 3 से एक 3 आपने उठा लिया। इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 45 आ गई। मतलब कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, x है, मतलब कि 45 है। और पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे कि ये 2025 से इसने कैसे दिए गया है। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आई थी कितनी, 45। और हमारे पास कितने पौधे लगाने थे, हमें 2025 पौधे यहाँ पे लगाने थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे x इंटू एक्स क्यों किया वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये क्या, मान लीजिए ये क्या पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति। ठीक है, 5 हमारे पास पंक्ति हो गई। अब हमें सवाल में दिया गया है कि ये पौधे इस प्रकार लगाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों की संख्या है। मतलब कि हमारे पास अगर हम पंक्तियों की संख्या 5 लेते हैं तो हमारे पास पौधों की संख्या भी उस पंक्ति में कितनी होनी चाहिए, 5 ही होनी चाहिए। ये हमने मान लिया क्या है, पौधे हैं। तो इस पंक्ति में भी 5 पौधे होने चाहिए, इस पंक्ति में भी 5, इस पंक्ति में भी 5, इस पंक्ति में भी 5 और इस पंक्ति में भी 5 ही पौधे होने चाहिए। ये हमें यहाँ पे सवाल में दिया गया। ठीक है, मतलब कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, 5 ही तो पौधे हैं उस पंक्ति में और 5 ही क्या है, पंक्तियों की संख्या है। वैसे हमें यहाँ पे दिया गया है कि 2025 को ऐसे इस प्रकार पौधे लगाने हैं कि उनमें पंक्तियों की संख्या भी बराबर हो और पंक्ति में लगाए जाने वाले पौधों की संख्या भी बराबर हो। इसके लिए मैंने इनका क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में लगाए जाने वाले पौधों की संख्या भी क्या है, x है। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा कि हमने कितने पौधे यहाँ पे लगाए हैं, और वो हमें यहाँ पे दिया गया था 2025। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, x इंटू एक्स किया। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 2025 इक्वल में आ गई। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, इसका वर्गमूल ज्ञात करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेना है।
आई होप कि आप सभी को सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।